आप 10वीं पास हो और आप केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एसएससी ने निकाला है एमटीएस की भर्ती। आज की वीडियो जो है उसमें हम लोग देखेंगे आपके एग्जाम में इसकी योग्यता क्या है, इसके पैटर्न के आप देखोगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या है इसकी, आप देखोगे इसके जॉब प्रोफाइल क्या है। इनफैक्ट हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से विभागों में आपकी नौकरी लगेगी। तो बिना देरी के शुरू करें। अगर हम देखें कि एसएससी एमटीएस क्या करवाता है, ये एक भर्ती है जो कि आप देखते हो कहां, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में लगेगी। कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, राइट। कहां पे? आपके केंद्र सरकार के कार्यालय में लगेगी। इसमें क्या ये आप देखते हो अक्सर ये देखते हो बहुत पॉपुलर रहती है। इसका पॉपुलर होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगते हैं। दूसरी चीज क्या है? आपको केंद्र सरकार में नौकरी मिलती है, ये बहुतों का सपना होता है। दूसरी चीज क्या है? आपको पता है आपको एक स्टेबल इनकम और एक गुड सैलरी प्रोवाइड करती है। फिर आप बात करें उच्च नौकरी सुरक्षा, आपको पता है जॉब सिक्योरिटी भी आपको मिलता है, आपको यहाँ पे पेंशन भी मिलेगी एनपीएस के अंडर, और तो और आपकी वर्क लाइफ जो होती है वो बैलेंस रहती है। यानी कि ये एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना विन विन सिचुएशन, ठीक है, विन विन सिचुएशन होती है। कौन सी? आपकी एमटीएस की जॉब। अगर बात करें आगे इसमें आपके कौन कौन से मंत्रालय मिलते हैं, आप देखते हो आपको आयकर विभाग मिल सकता है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, चुनाव आयोग, ये सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं जहां पे आप देखते हो मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के, जहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? क्लास 10th मांगते हैं, और आप देखते हो क्या सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी चीज क्या, आपके पास 10th यानी कि क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर बात करें सिंपल पोस्ट, जिसके जनरल पोस्ट की बात करें, उसकी एज लिमिट क्या है? एज क्राइटेरिया है उसका 18 से 25 वर्ष। कितना? 18 से 25 वर्ष। बट अगर इसमें अगर हम बात करें किसकी, हवलदार की जो पोस्ट आती है उसमें क्या होता है? 18 से 27 वर्ष होती है। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन में हमने देखा कि एससी एसटी को क्या मिलता है? 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को मिलेगा कितने? 3 साल का रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी को यानी बोलेंगे 10 साल का रिलैक्सेशन। यानी अगर हम बात करें कि अगर जनरल पोस्ट है जिसकी हम बोलते हैं एमटीएस की पोस्ट, यानी अगर ओबीसी वर्ग से हो तो यानी कि 18 से क्या हो जाएगा वो 28 हो जाएगा, प्लस 3 ईयर ऐड हो जाएंगे। ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन आपके एमटीएस में। और यही इसी तरीके से किसमें ऐड होगा? वो आपके हवलदार में, जिसमें आप देखते हो क्या 18 से 27 है, 3 वर्ष और ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा? 18 से 30 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर हम बात करें आगे, तो सिंपल चीज क्या, अगर चयन प्रक्रिया पूछा जाए तो चयन प्रक्रिया क्या होती है? वनडे एग्जाम की जैसे होता है। आप देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मगर अगर आप हवलदार का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप देखते हो कि आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, प्लस उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और आप देखते हो आपका सिलेक्शन, आपकी पोस्टिंग हो जाती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम इसको देखा जाए तो दो हिस्सों में बांट दिए जाए। कैसे बांटे गए? सेक्शन ए, सेक्शन 2। सेशन ए में देखते हैं आप न्यूमेरिकल, मतलब मैथ से आपके देखते हो 20 क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल 60 नंबर के होंगे। वहीं रीजनिंग से 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी 60 नंबर के होंगे। यानी यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं? 120 नंबर यहाँ से दिए जाएंगे। टोटल टाइम कितना दिया जाएगा? 45 मिनट। कितना? 45 मिनट। और याद रखिएगा सेशन 1 जो होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वहीं जिसका सेशन 2 होता है उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 75 मार्क्स के होंगे, और वहीं जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान का जो होता है वहां भी 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी 75 नंबर के होंगे। और अगर टाइम की बात करें तो इसमें भी क्या है? 45 मिनट का टाइम दिया है। यानी और बट याद रखना ये जो आपका सेशन 2 है इसमें क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी? 1 नंबर की। कितने की? 1 अंक की। अब ध्यान से देखो, यानी कि टोटल जो अगर काउंट किया जाए तो टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 270 हो गए, राइट। यानी कि यहाँ देखो 120 यहाँ, 150 वहां, और टाइम कितना मिला? 90 मिनट। यानी 45 मिनट इधर, 45 मिनट उधर। ये है आपका पूरा एग्जाम पैटर्न किसका? एमटीएस का। यानी आपको समझ में आया। अगर बात करें आगे, देखें इसका कंप्लीट सिलेबस का ब्रेक डाउन करें अगर हम लोग, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप देखते हो कि आते हैं इसमें, चाहे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जिसमें आप नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सब डीआई हो गया। ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। वही इंग्लिश में देखोगे वोकैबुलरी पे आता है क्वेश्चन, ग्रामर पे आता है, एरर डिटेक्शन पे आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये आते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है किसमें? इंग्लिश में। वहीं रीजनिंग की बात करो, एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, आपके डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया। ये टॉपिक्स कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आपके एसएससी एमटीएस के लिए। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्योंकि याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स और इंग्लिश आता है। इंग्लिश में आप 100% एक्यूरेसी ले आओगे अपनी मेहनत से, प्लस करंट अफेयर्स में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है? बहुत वास्ट है, ठीक है, याद रखना। करंट अफेयर्स हो गया, बाकी आपका जो स्टैटिक पार्ट है, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो,
चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस, स्ट्रेटेजी के ये सारे पार्ट्स हो, ये किस में आएगा? जनरल अवेयरनेस में आएगा। यानी कि आपके सामने जो है ये 4 टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये 4 टॉपिक्स हैं जिसको आपको तैयार करने हैं और आपको अपना सिलेक्शन पाना है। ठीक, आगे देखें। अगर हम बात करें सैलरी ब्रेकडाउन, तो आपको ग्रॉस सैलरी जो आप देखते हो कितना 25 से 32,000 के आसपास आपको मिलती है। अगर बात इसके साथ-साथ आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट? आपको डीए मिलेगा, ठीक है, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, एनपीएस मिलता है, राइट? पेड लीव मिलता है, ठीक है? ये सारी चीजें क्या होती है? मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। ये सारी चीजें आपको साथ में इस जॉब में मिलेंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है? और देखो, अगर देखा जाए कि भाई जॉब प्रोफाइल क्या है, आप देखते हो 9 AM टू 5 PM जॉब प्रोफाइल है, मंडे टू फ्राइडे है, और जैसे सैटरडे संडे सबकी छुट्टी होती है, आपकी भी हॉलीडे छुट्टी रहेगी, राइट? अगर बात करें कि उसके साथ साथ जॉब प्रोफाइल में आप देखते हो ये सारे कार्य हैं जो अक्सर ये सब आपको करने होंगे, ठीक है? अगर हम बात करें हु शुड अप्लाई, कौन अप्लाई करेगा इसको? हर वो इंसान जिसने देखा 10th क्लास 10th का प्रेशर हो, जिसने अभी 10th पास किए, वो अप्लाई कर सकता है। इनफैक्ट वर्किंग कैंडिडेट जो भाई एक ऐसी नौकरी चाहता है जहां पे आपको स्टेबल जॉब मिल जाए, राइट? हाई स्टेबिलिटी जॉब है, राइट? उसके बाद करें फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट जो पहली बार कोई सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो दे सकते हैं। इनफैक्ट जो हायर एसएससी एस्पिरेंट है, सीजीएल सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं? ये फॉर्म भर सकते हैं और अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं, है ना? ये हो गया। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपकी कोर्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? याद रखना, आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स जो आपकी बेसिक एनसीईआरटीज हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। यानी उनके बिना आपका कोई भी, आपने जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब क्या है? ये बेसिक है। ये कहां से आएंगे? आपकी एनसीईआरटी से आएंगे। यानी कि आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। ये सबसे आपका कोर होगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, उसका कोर क्या होता है? उसका सेंटर होता है, उसके बाद उसकी सारी चारों चीजें होती है, और वो सब पे डिपेंड किस पे होती है? कोर पे होती है। उसी तरीके से आपका पूरा सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके कोर के ऊपर। दूसरी बात करें, डेली मॉक टेस्ट लगाने आपको, राइट? और याद रखिएगा इसमें आपको अपना टाइम जरूर देखना है, क्योंकि 90 मिनट मिलेंगे आपको अपने सिलेक्शन के लिए, याद रखिएगा। उसी में आपको मैथ्स भी करना है, उसी में आपको रीजनिंग भी करना है, उसी में आप देखते हो कि अगले 45 मिनट से आपको इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस ये भी करना है। फिलहाल अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपका पैटर्न क्या आता है एग्जाम का, यानी कि एग्जाम पैटर्न। और आप इससे क्या कर सकते हो? एनालिसिस कर सकते हो कि भाई ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। फिर अगर बात करें विनिंग हैबिट की बात करें, अगर क्या होगा जिससे आप क्या बोलो, क्या आदतें होनी चाहिए आपके अंदर जिससे आपको ये लगे कि भाई हाँ सिलेक्शन पक्का है? पहली चीज क्या? करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स से अपडेट होना पड़ेगा, याद रखना। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है? ये हो गया। फिर बात करें स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 90 मिनट मिलेंगे आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, याद रखिए सिलेबस क्या है? बहुत वास्ट है। अगर पर्टिकुलरली मैं जीए पढ़ाता हूं, मुझे पता है जीए का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत समय चाहिए होगा। यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। दूसरी चीज की आपको इंग्लिश और जीके में बहुत फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है वहां पे क्या होगा, आपको वहां पे नेगेटिव मार्किंग है, और यही वो है जो आपकी सिलेक्शन में रैंकिंग को डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग वही है, जिसके ज्यादा गलत होंगे वो बाहर, रैंक कम, और जिसके कम गलत हुए रैंक अच्छी हो जाएगी, ठीक है? यानी कि आप देख रहे हो जो आपका जीके और आपका क्या इंग्लिश है वो आपकी रैंक बना रहा है, ठीक है? आगे देखिए, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो भाई देखो, एसएससी करवाता है इस एग्जाम को, इसमें आप देखो 7th पे कमीशन लागू हो जाता है, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, ठीक है? अगर बात करें इसका फायदा क्या है, इसका सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, किससे? सीजीएल और सीएचएसएल से, इससे भी कम है इसका सिलेबस। फिलहाल अगर आप क्या क्या चीज आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? दो चीजें हैं जो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। पहली चीज क्या, आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और मॉक टेस्ट बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। और एक और चीज क्या है, आप खाली यूट्यूब पे रिलाय नहीं कर सकते कि आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है? याद रखिए आपको सेल्फ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज याद रखिएगा, फेटल मिस्टेक, सबसे गद्दा अगर बोला जाए, जो मिस्टेक ऐसा कर दो कि जिसकी वजह से आपका भाई सिलेक्शन रुकना ही रुकना है, वो पता है क्या है? वो है गेस वर्क। गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सेशन 2 कैसा है, वो आपका नेगेटिव मार्किंग लेके आता है। यानी कि आपको ऐसी ओवरऑल तैयारी करनी है जिससे क्या हो सके, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एसएससी एमटीएस जो होता है, ये क्या है, एक ऐसा जॉब है जिसको 10th पास भी दे रहा होगा, वो एग्जाम वो पर्सन भी दे रहा होगा जो एसएससी सीएचएल और सीएचएसएल भी दे रहा होगा, और कोई जिसने और आपके हाई लेवल के एजुकेशन के एग्जाम दे रहा होगा वो भी दे सकता है, राइट? ये क्योंकि सेंट्रल सेक्टर की एग्जाम है ना भाई, सेंट्रल आप देखोगे जिसको केंद्रीय वहां जाना है, वो हर कोई इसका एग्जाम क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा। अगर बात करें
अगर इसमें एग्जाम विधि आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, एग्जाम विधि ने लॉन्च किया है शौर्य बैच। शौर्य बैच क्या है, इसमें आपको एसएससी एमटीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी मात्र 99 रुपए में। इससे क्या कर सकते हो, आप अवेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, और जो सही समय पे सही तरीके से पढ़ाई की गई वही आपके काम आएगी, नहीं तो भाई बाद में तो चाहे जितना पढ़ लो कोई मतलब नहीं। अभी के लिए क्या जरूरी है, अभी के लिए क्या जरूरी है, आपको एक एक ऐसा कोई बैच ले लो जो कि ऐसा अफोर्डेबल भी हो। दूसरी चीज क्या है, याद रखो, जहां पे आपको सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जा रही हो, सारे टॉपिक्स खत्म किए जा रहे हो, और आपके एग्जाम के लिए आपको तैयार किया जा रहा हो। अभी के लिए आप क्या करो, एमटीएस में अपने आप को स्टेबल कर लो, फिर अगर आपको कहीं और भी देना है और एग्जाम देना है, आप उनकी तरफ देखना। फिलहाल के लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी अपने आप को स्टेबल करना जरूरी है। तो ये जो भर्ती आई है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बोलते ना कि वो हर बार ये वो जो बोलते ना दरवाजा नहीं खटखटाती है, अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आई भाई, ग्रैब कर लो और नौकरी पा लो। सिंपल चीज क्या है। और अगर आप देखोगे इसमें क्या मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट ग्रुप्स होंगे, आपके क्लास नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, इवन आपको सारे एक्सपीरियंस टीचर्स से क्या होगा, पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपका एमटीएस का सिलेक्शन खाली वो आपका सपना नहीं, वो हमारा सपना भी है। और अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, आप एक R07 कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और अपनी मेहनत को ऐसे ही बढ़ाते रहो और एग्जाम को क्लियर करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।